स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि देश में समय समय पर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो लगातार होती रहती हैं और स्पेशली जैसे जैसे इलेक्शन सामने आता है तो इनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। तो यहां पर अब हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, जी हां, दिल्ली सरकार में उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक सभा के अंदर पार्टिसिपेट किया और उस सभा के दौरान एंटी हिंदू ओथ, जो एंटी हिंदू प्लेज होता है, उसको लिया गया है। ये आप देख सकते हो, बीजेपी सीक्स सैकिंग ऑफ दिल्ली मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम फॉर एंटी हिंदू ओथ फाइल्स कंप्लेन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात का इलेक्शन आने वाला है, तो यहां पर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, वो काफी ज्यादा अब गुजरात का दौरा कर रहे हैं। ऐसा उनका मानना है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जीत सकती है। खैर, वो सब जो भी है, यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बातें इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे लिए जो समझने की बात है वो है B.R. अंबेडकर से ये कैसे रिलेटेड है, यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा था। 1956 में B.R. अंबेडकर ने ऐसा क्या कहा था, उनका हिंदुइज्म को लेकर क्या कहना था, उनसे कैसे ये रिलेटेड है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं कि गांधी का क्या पर्सपेक्टिव था हिंदुइज्म को लेकर और B.R. अंबेडकर का क्या था, वो भी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा इस वीडियो के दौरान। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो आखिरी बैच है स्टडी IQ का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2023, ये आपका लॉन्च हो गया है। 18 अक्टूबर से इसके अंदर क्लासेस होने वाली हैं। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट या फिर हमारे ऐप पर, और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको जो पूरा बैच है, जो पूरी तैयारी है यूपीएससी का फाउंडेशन, वो तैयार हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं 900+ आवर्स की, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाता है, और साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट होता है। मतलब कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और ये सब कुछ क्या है, सिर्फ 19,000 रुपीज में, क्योंकि हमारा मकसद है कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखो, 5 अक्टूबर की बात है अभी जस्ट, और यहां पर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं दिल्ली सरकार के अंदर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने वेडनेसडे को यहां पर एक गैदरिंग को अटेंड किया, और उसके अंदर बताया जा रहा है कि 10,000 जो हिंदूज हैं वो अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए। और उस इवेंट के अंदर आरोप लगाया गया है, जो वीडियो सामने आए हैं उसके अंदर बताया जा रहा है कि लोग प्लेज कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं कि नॉट टू वर्शिप हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो जो हिंदू देवी और देवताएं होते हैं उनको पूजा ना करी जाए आज के बाद से, ऐसा यहां पर प्लेज लिया जा रहा है। और ये सारी चीजें कहां पर हुई, नई दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर भवन है, दशहरा के मौके पर, क्योंकि 5 अक्टूबर आपको पता होगा कि उस मौके पर यह पूरा जो मामला है वो सामने आया है। और उस इवेंट के दौरान जैसा कि मैं आपको बताया कि एंटी हिंदू प्लेज, तो उसके अंदर एंटी हिंदू क्या है, बेसिकली यहां पर इस प्लेज के दौरान यह बोला गया, नॉट टू कंसिडर हिंदू डाइटीज एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस एनी मोर। यहां पर उनको कंसीडर नहीं करना है। दे वर आस्क्ड टू शो फुल फेथ इन बुद्धिज्म। तो आज के बाद से वो बुद्धिज्म की तरफ ही यहां पर अपना फेथ शो करेंगे। और इसी को लेकर कई सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जैसे मनोज तिवारी आप देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट किया कि इतना हिंदू विरोधी क्यों है आप, हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं ये आपके मंत्री। खैर, जो भी है, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसको लेकर मैं वीडियो के एंड में आऊंगा, लेकिन उसके पहले यहां पर हमें जानना जरूरी है कि हाउ इज दिस ओथ रिलेटेड टू B.R. अंबेडकर। देखो, ये जो ओथ है इट इज पार्ट ऑफ 22-point pledge which was taken by Dr. B.R. अंबेडकर, जब वो 1956 में अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिए थे। मतलब हिंदुइज्म को रिनाउंस कर दिया था उन्होंने, छोड़ दिया 1956 में, और कुछ ही दिन के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 1956 में जाकर वो अपना जो रिलीजन है उसको हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में यहां पर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद से क्या होता है, ये एक प्रकार का सिंबल बन गया। जब भी यहां पर लोग हिंदुइज्म से बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहां पर 22 पॉइंट का जो प्लेज है वो लिया जाता है। और ये सारी चीजें कहां हुई थी मैं आपको बताऊं तो 15 अक्टूबर 1956 में, ये आप देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर जगह है ये आपको मिलेगा नागपुर के अंदर, और इसको कहा जाता है दीक्षा भूमि इन नागपुर। और 1956 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने 3,65,000 जो हिंदूज के अंदर जो दलित फॉलोअर्स हैं
उनके साथ मिलकर यहां पर हिंदुइज्म को छोड़ा और बुद्धिज्म को यहां पर अपना लिया था। अब ये जो 22 पॉइंट प्लेज मैंने आपको बताया, ये कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो यहां पर। टोटल जो 22 प्लेज हैं, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर लिखा हुआ है आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। हमारा उनके ऊपर कोई भी फेथ आज के बाद से नहीं रहेगा। आई डू नॉट एंड शैल नॉट बिलीव दैट लॉर्ड बुद्धा वॉज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु, मतलब कि जो बुद्धा है वो विष्णु का अवतार नहीं है, ऐसा आज के बाद से हम इस चीज को मानेंगे। आई शैल नॉट अलाउ एनी सेरेमनीज टू बी परफॉर्म बाय ब्राह्मण्स, मतलब कि जो ब्राह्मण्स को एक तवज्जो दिया जाता है, महत्व दी जाती है, उनसे रिलेटेड कोई भी सेरेमनीज है उसको अटेंड हम नहीं करेंगे। यहां पर हम विश्वास रखेंगे इक्वालिटी के ऊपर, हम विश्वास रखेंगे और एंडेवर करने की कोशिश करेंगे ताकि इक्वालिटी फैल सके। आई शैल फॉलो द नोबल 8 फोल्ड पाथ, आपको पता ही है बुद्धिज्म के अंदर 8 फोल्ड पाथ की बात होती है, तो आज के बाद हम उसको फॉलो करेंगे। हम कोई भी चीजें चुराएंगे नहीं, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आई शैल नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट, जो अलग अलग लिकर ड्रग्स होते हैं उसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। आई फर्मली बिलीव द धम्मा ऑफ बुद्धा, जो धम्मा ऑफ बुद्धा होता है वही आज से हमारा रिलीजन है, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो ये टोटल 22 जो ओथ है, प्लेज है, वो यहां पर लिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, और उसी के बाद से ये एक सिंबल बन गया है और इसी को यहां पर दोहराया जाता है। तो ये जो आपके मंत्री के द्वारा अटेंड किया गया उसमें इसी प्लेज को यहां पर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म क्यों छोड़ा था? आप में से कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बी आर अम्बेडकर का ऐसा मानना था, ऐसा सोचना था कि जो हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, उनका ऐसा मानना था कि हिंदुइज्म के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है, आप उसको निकाल नहीं सकते। मतलब जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कास्ट सिस्टम आएगा ही आएगा। मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसा चीज है, हम सोचते हैं कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधार कर लें, लेकिन बी आर अम्बेडकर का ऐसा मानना था कि उसके अंदर सुधार हो ही नहीं सकता। अगर आप हिंदुइज्म को कास्ट से अलग कर दोगे तो यहां पर वो हिंदुइज्म रहेगा ही नहीं, ऐसा यहां पर बी आर अम्बेडकर सोचते थे। दैट दलित्स वुड नेवर फाइंड इक्वालिटी, और इसी की वजह से, क्योंकि कास्ट सिस्टम है, इसी की वजह से दलित्स को कभी भी यहां पर इक्वालिटी मिल ही नहीं सकती, उनको इस रिलीजन के अंदर रेस्पेक्ट मिल ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो डॉक्टर संजय पासवान है, जो खुद बीजेपी के लीडर हैं, इस समय बिहार के अंदर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उनके भी मेंबर हैं, उनका ऐसा मानना था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ये ओथ ले रहे थे, ये जो 22 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये हिंदुइज्म को इंसल्ट करने के लिए नहीं था, बट यहां पर जो अपर कास्ट के अंदर जो हिंदूज हैं उनको इरिटेट करने के लिए ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। ही हैड स्पेंट हिज लाइफ फाइटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ किया। वांटेड टू मेक देम रियलाइज, वहां पर वो सबको बताना चाहते थे कि किस प्रकार से दलित को जो है सफरिंग झेलनी पड़ती है। और कुछ एग्जाम्पल तो आज के डेट में भी आप देश के अंदर देखते होंगे, चाहे कभी पानी पीने का मामला हुआ, कोई अगर किसी कॉलोनी से बारात निकाल रहा है छोटे जात का, तो उस समय भी आप, मतलब ये आज के डेट में भी हमें देखने को मिलता है। हैड ही बीन, अगर वो एंटी हिंदू होते तो ही वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो पार्लियामेंट के अंदर यहां पर हिंदू कोड बिल ला रहे थे, उस समय बी आर अम्बेडकर जिद पर अड़ गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि यहां पर हम सिर्फ एक रिलीजन को लेकर क्यों आ रहे हैं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। अगर वो एंटी हिंदू होते तो यहां पर 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है भारत का, उसके अंदर वो संस्कृत को शामिल नहीं करते, राइट। तो यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो एंटी हिंदू के बजाय जो डिफरेंस है, जो कास्टिज्म है, उसके वो खिलाफ थे। अगर हम बात करें कि उन्होंने हिंदुइज्म को क्यों छोड़ा, आखिरकार उसको क्यों रिनाउंस किया, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। देखो, अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पहला जो कन्वर्सेशन है पब्लिक गैदरिंग में, जब उन्होंने भाषण दिया था और फाइनली जब वो बुद्धिज्म को अपनाए, तो उसमें लगभग 20 साल का गैप है। मतलब उन्होंने अपना पब्लिक जो भाषण है वो दिया था 1936 में, और उन्होंने बुद्धिज्म को कब अपनाया, ये अपनाया 1956 में। तो ये जो 20 साल का पूरा कार्यकाल है ना, उसको आपको समझने की जरूरत है, तब आप चीजों को यहां पर अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, 1936 में मुंबई में जो महर्ष कम्युनिटी है उनका एक गैदरिंग हुआ था। उस समय ही यहां पर जो बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने कह दिया कि रिलीजन इज फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन। टू गेट ह्यूमन ट्रीटमेंट
कन्वर्ट योरसेल्फ। तो 1936 में ही उन्होंने बोल दिया था कि रिलीजन जो है वो इंसान के लिए बना है, इंसान रिलीजन के लिए नहीं बना है। अगर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको अपने आप को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो महर्ष को जो है वो संबोधित कर रहे थे। और अगला 20 साल बेसिकली उन्होंने कई सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, चाहे हिंदुज्म से रिलेटेड हो, इस्लाम से रिलेटेड हो, बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक हैं उसको उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद एक और ओकेशन आया, उस समय उन्होंने यहां पर एक चीज लिखी। अब ध्यान से समझिएगा उन्होंने क्या कहा कि पहले ऐसा वो सोचते थे कि हिंदुइज्म में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो गया। अब उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप महात्मा गांधी जी का व्यू देखोगे तो महात्मा गांधी जी का क्या मानना था कि जो वर्णा सिस्टम है उसके अंदर वो वर्ग के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जो हम बात करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो वर्णा सिस्टम है पूरा, वो बेसिकली वर्ग के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ऑल्दो आगे चलकर उसके अंदर शोषण किया जाने लगा कि आप छोटी जात को ऐसा हो, ऐसा गांधी जी सोचते थे, राइट। और उनका मानना था कि हम उसको बदल सकते हैं, उसके अगर हम ईविल को हटा दें तो हिंदुइज्म जो है वो एक अच्छे तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बी आर अम्बेडकर हैं, उनका ये पहले जो सोचना था कि इसके अंदर भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन नहीं, आगे उनका मानना था कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई थॉट फॉर लॉन्ग दैट वी कुड रिड द हिंदू सोसाइटी ऑफ इट्स इविल, हम उसको वहां से इविल को निकाल सकते हैं और यहां पर एक बेटर शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मैं एकदम श्योर हो चुका हूं, ऐसा बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, देयर कैन बी नो इक्वालिटी अमंग द हिंदूज, बिकॉज जो इनइक्वालिटी है वो फाउंडेशन है हिंदुइज्म का, ऐसा बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। इनफैक्ट 1936 में एनुअल कॉन्फ्रेंस एक हुआ था, जात पात तोड़क मंडल ऑफ लाहौर, ठीक है। अब देखिए ये एनुअल कॉन्फ्रेंस तो एक्चुअली क्या था कि कैंसिल हो गया था, क्योंकि जो व्यूज था बी आर अम्बेडकर जी का, वो यहां पर कमिटी के मेंबर्स को समझ नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर यहां पर उन्होंने लिखा था कि अम्बेडकर आर्ग्यूड दैट हिंदूज फॉलो कास्ट हायरार्कीज नॉट बिकॉज दे आर इनह्यूमन और रॉन्ग हेडेड। मतलब कि जो हिंदूज हैं, जो हायरार्कीज फॉलो करते हैं, वो रिलीजन खुद बताता है कि आपको फॉलो करना है, तभी वो फॉलो करते हैं। यहां पर जब हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम को ऑब्जर्व करिए, तो वो हिंदुइज्म कहता है कि फॉलो करिए, इसी की वजह से लोग अपनाते हैं। तो ये लोगों की गलती नहीं है, वो उस रिलीजन की गलती है, ऐसा बी आर अम्बेडकर का कहना था। सो दिस स्पीच हाउएवर, जैसा मैंने आपको बताया, ये कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर जो कमिटी के लोग हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। खैर जो भी है, ये सारी चीजों से आपको एक कुछ व्यू मिला होगा कि एग्जैक्टली ये जो ओथ है वो आता कहां से है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर अब आप देख सकते हो जो पॉलिटिक्स है देश के अंदर अब गहराती जाएगी, और जो कन्वर्सेशन रो है इसकी वजह से अब हुआ क्या है कि गुजरात के अंदर अब जो पार्टी है जैसे बीजेपी है उसका फायदा उठाएगी। अब उन्होंने यहां पर जो बैनर्स हैं आप देखोगे इस तरह से लगाना स्टार्ट कर दिया है कि जो आप आम आदमी पार्टी है वो एंटी हिंदू है, राइट। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब उन्होंने स्पीच अपनी स्टार्ट की, कल की बात है, तब वहां पर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, तो एक तरह से दिखाने के लिए कि हम एंटी हिंदू नहीं है। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो आप मिनिस्टर हैं, जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने यहां पर अपोलोजाइज किया कि जिस तरीके से बीजेपी इसको पोर्ट्रे करना चाह रही है वो ऐसा है नहीं, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, एक तरह से उन्होंने यहां पर कहा। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि एक ओवरऑल व्यू आपको देखने को मिला होगा और काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम बुद्धिज्म की बात करें, आपको पता होगा कि कई सारे काउंसिल हुए थे, बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कौन से जगह पर हुआ था, क्या बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी ये आप कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट बैच ऑफ स्टडी IQ, तो ये आपके पास आखिरी चांस है, लिमिटेड सीट्स है। अगेन बुक योर सीट्स एज सून एज पॉसिबल। यहां पर सिर्फ 19,000 में ये कोर्स मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।